अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के असिस्टेंस पैकेज के बारे में बताऊंगी कि जिन एम्प्लॉइज़ की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है, जो फैमिली है उसको कंपनसेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या चीज़ें उसमें रखी हैं, कौन कौन सी अनाउंसमेंट्स की हैं। ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर ये जो प्राइम मिनिस्टर का असिस्टेंस पैकेज है ये दिया हुआ है। ये 3 दिसंबर 2015 में ये इस पर सिग्नेचर हुए थे, यानी ये अनाउंस हुआ था। और जो एम्प्लॉई जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 9 फरवरी 2015, यानी 9 फरवरी 2015 के बाद जिन जिन एम्प्लॉयज़ की भी डेथ हुई है उनकी फैमिलीज़ को असिस्ट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये जो असिस्टेंस पैकेज है ये दिया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले वाले जो कॉलम है वो आइटम्स हैं और सेकंड वाला जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है वो इन सर्विस डेथ का है और जो थर्ड कॉलम है वो सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ्स का है। यानी अगर इन सर्विस डेथ किसी बीमारी की वजह से हो जाए या किसी एक्सीडेंट की वजह से हो जाए या किसी भी और वजह से हो जाए जिसमें सिक्योरिटी का इशू इन्वॉल्व ना हो, तो उन जो फैमिलीज़ को असिस्टेंस पैकेज मिलेगा वो सेकंड कॉलम वाला मिलेगा। और अगर आपकी जो डेथ हो गई है किसी की, खुदा ना खास्ता, और वो बॉम्ब ब्लास्ट में हो गई है, यानी जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं होते हैं, उसमें अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो उनको ये थर्ड कॉलम वाला जो है वो जो पैकेज है वो मिलेगा। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले है लमसम ग्रांट। सबसे पहले लमसम ग्रांट मिलती है और इन सर्विस डेथ में 300% increase over the package 2006 for in-service death of civilian employees. The increase will be given on the 2006 package as per following scales. यानी 300% increase जो 2006 का पैकेज था उससे 300% इसमें इंक्रीज कर दिया गया है। BPS 1 to 4 के लिए रुपीज़ जो है वो 6 लाख है, 5 to 10 के लिए 9 लाख है, 11 to 15 के लिए 12 लाख है, 17 के लिए 15 लाख है, 18-19 के लिए 24 लाख है, 20 एंड अबव के लिए रुपीज़ 30 लाख, यानी ये लमसम ग्रांट जो मिलेगी। और किसी एम्प्लॉय की सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ की सूरत में अप टू ₹10 मिलियन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल्स। 1 to 16 जो है वो 3 मिलियन है, 17 को 5 मिलियन मिलेगा, 18-19 को 9 मिलियन मिलेगा, 20 एंड अबव को 10 मिलियन मिलेगा। इसका बी पॉइंट है ₹7 lakh officials incapacitated and released from service for having become invalid as a result of injury in encounters, bomb blast, riots, watch and ward duty और terrorist activity। यानी 7 लाख जो हैं वो उनको मिलेंगे अगर किसी की डेथ नहीं होती है लेकिन वो इनकेपेसिटेट हो जाता है और उसको अपनी सर्विस जो है वो छोड़नी पड़ जाती है किसी भी सिक्योरिटी इशू की वजह से। यानी अगर उसके बॉम्ब ब्लास्ट में वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया कि वो अब अपनी ड्यूटी जो है दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकता, तो उसको ₹7 लाख मिलेंगे। और
5 lakh to the officials incapacitated as a result of injury in accidents as stated in para B above, but who are still serving in the department. यानी ये ₹5 लाख उनको मिलेंगे जो कि इनकेपेसिटेटेड हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। इंजरी होनी चाहिए बम ब्लास्ट की सूरत में, एनकाउंटर्स में, वॉच एंड वॉर ड्यूटी में, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में, यानी इन सब चीज़ों में अगर खुदा न खास्ता किसी की इंजरी हो गई है और वो इनकेपेसिटेटेड हो गया है, यानी वो हैंडीकैप्ड हो गया है, लेकिन वो स्टिल सर्व कर रहा है डिपार्टमेंट में, तो उसको ₹5 लाख मिलेंगे, उसको अपनी नौकरी अगर छोड़नी नहीं पड़ी तो। नेक्स्ट है पेंशन, इन सर्विस डेथ एंड सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ। इन सर्विस डेथ में है 100% पेंशन to the families of a deceased government servants as per their length of service and last paid on। यानी 100% पेंशन जो है वो उनकी फैमिलीज को मिलेगी जो भी अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ सर्विस बनती है और जो भी उन्होंने लास्ट पे ड्रॉ की है उसके हिसाब से। इन केस ऑफ लेस देन 10 years सर्विस ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय, रेट ऑफ मिनिमम 10 years सर्विस विल बी एप्लीकेबल। यानी अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है और उसकी 10 years की सर्विस कंप्लीट नहीं थी, तो वहाँ पर रेट जो है वो 10 years सर्विस वाला ही लगेगा। अगर किसी की खुदा न खास्ता सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ हो जाए तो कौन सा पैकेज मिलता है? 100% पेंशन टू द फैमिलीज ऑफ अ डिजीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज पर देयर लेंथ ऑफ सर्विस एंड लास्ट पेड ऑन इन केस ऑफ लेस देन 10 years service of the deceased employee, rate of minimum 10 years service will be applicable। यानी इसमें जो 100% पेंशन जो है वो मिलती है डिसीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली को अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ सर्विस, जितनी भी उनकी लेंथ ऑफ सर्विस हो और जो भी वो लास्ट पे ड्रॉ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। और इन केस ऑफ लेस देन 10 years सर्विस, अगर किसी की 10 years सर्विस से लेस है तो उस पर भी जो मिनिमम 10 years के रेट्स हैं वो ही लगेंगे। आइटम एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में जो इन सर्विस डेथ है वो है रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट हाउस और पेमेंट ऑफ रेंट हायर्ड हाउस टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन। यानी गवर्नमेंट हाउस को रिटेन किया जा सकता है बाय द फैमिली अगर वो किसी गवर्नमेंट के हाउस में रह रहे हैं तो उसको वो रिटेन करेंगे, या फिर अगर उन्होंने कोई घर हायर करवाया हुआ था तो वो उसकी हायरिंग उनको मिलती रहेगी टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन, यानी जब तक सुपरएनुएशन की एज नहीं होती। सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ में भी सेम ही है कि रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट हाउस और पेमेंट ऑफ रेंट हायर्ड हाउस टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन, यानी वो रिटेंशन होगी गवर्नमेंट हाउस की या पेमेंट होगी रेंट या रेंट की पेमेंट होगी टिल द एज ऑफ सुपरएनुएशन, जब तक उस डिसीज्ड एम्प्लॉय की जो एज है वो 60 years नहीं हो जानी थी। यानी जब तक 60 years का नहीं हो जाता उस वक़्त तक ये जो पेमेंट्स हैं ये अकोमोडेशन की ये मिलती रहेंगी। Education, free education to all the children of the deceased employees up to graduation in any public government educational institution, including expenses of tuition fee, book related material and living allowances। यानी जो फ्री एजुकेशन है डिसीज्ड एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रन होंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अप टू द ग्रेजुएशन, और इसमें वो पब्लिक गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ सकते हैं, इंक्लूडिंग
एक्सपेंसेस ऑफ ट्यूशन फ़ी, यानी इसमें ट्यूशन फ़ी के एक्सपेंसेस भी होंगे, बुक रिलेटेड मटेरियल जो होगा उसके एक्सपेंसेस भी शामिल होंगे, और लिविंग अलाउंसेस भी इसमें शामिल होंगे, और वो उनको सब मिलेगा। Free education to all the children of the deceased government employee up to graduation in any public government educational institution, including expenses of tuition fee, books related material and living allowances etc. और जो सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ अगर हो जाती है खुदा न खास्ता, तो उसमें भी यही जो है वो एजुकेशन का पैकेज है सेम। Allotment of plot. Discontinuation of the entitlement of 2% quota of allotment of plot, payment of lump sum grant in lieu of plot subject to the condition that no plot had been allotted in the past as per scale given below. 1 to 8 2 million, 9 to 16 5 million, 17 and above 7 million। अच्छा, पहले 2% कोटा होता था जो डिसीज्ड एम्प्लॉय थे उनका, और उसमें उनको कंपनसेट किया जाता था, लेकिन अभी वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। वो 2% कोटा जो है डिसीज्ड एम्प्लॉय का ख़त्म कर दिया गया है, और जो लमसम ग्रांट है वो पे कर दी जाएगी डिसीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली को, और अगर उसको कोई प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है, यानी अगर उसकी ज़िंदगी में उसको कोई प्लॉट नहीं मिला है, तो ये डिसीज एम्प्लॉय की फैमिली को ये लमसम जो है वो पे कर दिया जाएगा। बिल्कुल सेम ही सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ्स में है कि डिसकंटिन्यूशन ऑफ द एंटाइटलमेंट ऑफ 2% कोटा फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट, यानी डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया है, और पेमेंट ऑफ lump sum grant in lieu of plot subject to the condition that no plot had been allotted in the past as per scale given below। और ये जो स्केल्स हैं ये नीचे दिए हुए हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि ये इन स्केल्स के अकॉर्डिंगली उनको lump sum grant मिल जाएगी। 1 to 8 का 2 मिलियन है, 9 to 16 का 5 मिलियन है, 17 एंड अबव का 7 मिलियन है। Employment. Employment for posts in BPS 1 to BPS 15 on 2 years contract without advertisement, यानी employment दे दी जाएगी BPS 1 to BPS 15, उनकी फैमिली मेंबर को किसी को employment दी जाएगी और 2 years का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, और इसको एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, यानी अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाएगी। सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ में भी सेम ही है कि एम्प्लॉयमेंट फॉर पोस्ट इन BPS 1 to BPS 15 ऑन 2 years कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, यानी BPS 1 to BPS 15 में उनको 2 years के कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। मैरिज ग्रांट। इन सर्विस डेथ में मैरिज ग्रांट अमाउंटिंग टू ₹8 lakh ऑन wedding of one daughter may be granted to family of deceased government employees, यानी मैरिज ग्रांट जो है वो 8 लाख रुपए एक बेटी की शादी पे डिसीज्ड एम्प्लॉय को दिए जाएंगे, डिसीज्ड एम्प्लॉय की फैमिली को दिए जाएंगे। Marriage grant amounting to ₹8 lakh on wedding of one daughter may be granted to family of deceased government employee। सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ में भी सेम ही पैकेज है कि अमाउंटिंग टू ₹8 lakh, 8 लाख रुपए जो है वो एक बेटी की शादी पर 8 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। हेल्थ। फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ एज पर देयर एंटाइटलमेंट ड्यूरिंग सर्विस, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाएंगी जो भी उनकी एंटाइटलमेंट थी ड्यूरिंग सर्विस, यानी ड्यूरिंग सर्विस उनको जो भी एंटाइटल था उनको आफ्टर डेथ भी उनकी फैमिली को वही एंटाइटलमेंट्स बाकी रहेंगी।
सेम सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ के लिए भी है। हाउस बिल्डिंग एडवांस, in case of advance against salaries sanctioned by AGPR or the provincial AG office, the unpaid balance to be waived। यानी अगर एडवांस लिया हुआ है, कोई भी हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया हुआ है, मोटर कार एडवांस पे भी यही अप्लाई होता है, मोटरसाइकिल एडवांस पे भी यही अप्लाई होता है। यानी अगर आपने कोई एडवांस लिया हुआ है तो वो जो एडवांस है वो वेव्ड हो जाता है, वेव ऑफ हो जाता है, आपको वो पे नहीं करना पड़ता। अगर खुदा ना खास्ता किसी की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को वो पे नहीं करना पड़ता। In case of advance against salaries sanctioned by the AGPR or the provincial AG office, the unpaid balance to be waived। ये सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ्स में भी सेम है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई है तो उसकी फैमिली को वो पे नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसको वेव्ड ऑफ कर देती है, माफ़ कर देती है। नॉमिनेशन ऑफ एन ऑफिसर एज काउंसिल, यानी हम नॉमिनेट करते हैं किसी भी ऑफिसर को एज काउंसिल। एन ऑफिसर ऑफ BPS 18 और BPS 17 may be nominated by each ministry division department as council, who will be responsible for finalization provision of all the facilities under the package to the government to the families of government employees who die in service within 1 month of the incident। यानी जो BPS 17 का या BPS 18 का हर मिनिस्ट्री और डिवीज़न जो है वो एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा और वो जो ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो उनकी फैमिली के साथ राब्ते में रहे। जो भी जो एम्प्लॉई हैं, जिन एम्प्लॉय की भी खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली के साथ राब्ते में रहें और उनको जो भी फैसिलिटीज़ हैं अंडर द पैकेज, जो भी उनकी फैमिली को मिलनी है, जो भी असिस्टेंस मिलनी है, जो भी कंपनसेशन मिलनी है, तो वो उनको विदिन 1 मंथ ऑफ द इंसिडेंट मिल सके। सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ का भी सेम ही पैकेज है। स्पेशल लमसम ग्रांट फ्रॉम बेनेवलेंट फंड, ये स्पेशल लमसम ग्रांट जो है वो बेनेवलेंट फंड में इन सर्विस डेथ वालों को नहीं मिलती है, सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ वालों को मिलती है। और स्पेशल लमसम ग्रांट फ्रॉम बेनेवलेंट फंड रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख to 5 लाख। इसमें BPS जो है 1 to 10 में 2 लाख मिलती है, 11 to 16 को 3 लाख मिलती है, 17 to 19 को 4 लाख मिलती है, 20 एंड अबव को 5 लाख मिलती है। यानी स्पेशल लमसम ग्रांट है बेनेवलेंट फंड से जो मिलती है। और ये जो जिनकी सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ नहीं होती है उनको, उन एम्प्लॉइज़ की जो फैमिलीज़ हैं उनको नहीं मिलती है। मंथली बेनेवलेंट ग्रांट, ये मंथली बेनेवलेंट ग्रांट है, ये इन सर्विस डेथ वालों को भी मिलती है और सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ वालों को भी, उनकी फैमिलीज़ दोनों की फैमिलीज़ को मिलती है। लेकिन इसमें जो इन सर्विस डेथ वाले हैं उनको थोड़ी कम, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ है उनको तकरीबन इससे 2 गुना मिलती है। ये इन सर्विस डेथ है। इन सर्विस डेथ में अगर किसी भी ये पे स्लैब्स हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम, और ग्रांट जो है वो इतनी मिलेगी। यानी अप टू 5000 अगर किसी की पे है तो उसको ग्रांट जो है वो 4000 मिलेगी। 5001 रुपी से 5500 रुपी तक 4150 मिलेगी। 5501 रुपी से 6000 तक 4300 ग्रांट मिलेगी। और इसी तरह हम नीचे आते जाएं तो
यहाँ पर जो पे स्लैब्स हैं लास्ट वाली वो देख लेते हैं। 35,001 रुपीज़ से 37,000 तक जिसकी पे है उसको 9,500 रुपीज़ ग्रांट मिलेगी। 37,001 रुपीज़ से 39,000 रुपीज़ जिसकी पे है उसको 9,800 ग्रांट मिलेगी। और 39,001 से जिसकी भी अबव है, जितनी भी सैलरी अबव है उसमें 10,100 ग्रांट जो है वो मिलेगी। और इसी तरह अगर सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ्स में देखें तो यही जो पे स्लैब्स हैं इनकी जो ग्रांट है वो डबल है। और ये मैं स्लोली इसको आपको स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें जो है वो किस तरह से किया गया है। Prerequisites for facilitation of family of deceased government employees, यानी प्री-रिक्विजिट क्या होते हैं? In case of service, in case of in-service death of a government employee, the following prerequisite must immediately be fulfilled by the concerned ministry, department, division, so that the family of the deceased government employee may be facilitated without any delay. यानी अगर किसी एम्प्लॉय की ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो जो ये 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं ये उनकी मिनिस्ट्री डिवीजन को फौरी तौर पर लेनी चाहिए ताकि उनको जो पेमेंट्स हैं वो टाइमली हो सके। बाकी सारी की सारी पेमेंट्स जो हैं विदाउट डिले टाइमली हो सके। इमीडिएट सबमिशन ऑफ फैमिली पेंशन केस, यानी उस उनका जो है इमीडिएटली आपने फैमिली पेंशन केस सबमिट करवा देना है। ऑप्शन फॉर्म फॉर डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम, ऑनलाइन पेमेंट फॉर पेंशन, यानी ऑप्शन फॉर्म इसमें आपने डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम है ये जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, यानी जो पैसे हैं जो भी नॉमिनेटेड है पेंशन के लिए तो उसको जो वो अमाउंट है वो डायरेक्ट मिलती है। एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी पेंशन, यानी एंटीसिपेटरी पेंशन के लिए जो एप्लीकेशन है फौरी तौर पर ले लेनी चाहिए। 80% ऑफ द टोटल पेंशन उसको एंटीसिपेटरी पेंशन मिलेगी। इन केस ऑफ इन सर्विस डेथ सिक्योरिटी रिलेटेड, यानी अब सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ अगर खुदा न खास्ता किसी की हो गई है तो फिर भी यही 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं जो उनको लेने पड़ेंगे, मिनिस्ट्री डिवीजन को लेने पड़ेंगे ताकि विदाउट डिले उनको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को पेमेंट हो सके। इसी का नेक्स्ट है कि बिसाइड्स एज अ प्रोएक्टिव अप्रोच ईच मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉयज़। ये है up to date list of family members of each employee for pension purpose be nominated beforehand, यानी जो फैमिली मेम्बर्स की जो लिस्ट है हर एक एम्प्लॉई की अप टू डेटेड लिस्ट होनी चाहिए और इसमें जो पेंशन के लिए जो नॉमिनेटेड पर्सन है उसको भी मेंशन होना चाहिए। Nomination for Federal Provident Fund must be ensured for each employee in his or her life, यानी जो फेडरल प्रोविडेंट फंड है जीपी फंड है वो हर एम्प्लॉय का होता है इकट्ठा, तो वो किसको नॉमिनेट किया जाएगा जीपी फंड के लिए किसको नॉमिनेट किया जाएगा तो वो भी उसकी लाइफ में पता होना चाहिए। उसकी लाइफ में आपको वो सब चीज़ें ये लिखवा लेनी चाहिए। बिसाइड और बिल्कुल सेम ही जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ में भी इसी तरह की ही अप्रोच हर मिनिस्ट्री डिवीजन और डिपार्टमेंट को अपनानी चाहिए कि हर एम्प्लॉय का जो भी है उसका फैमिली मेम्बर का हर एक एम्प्लॉय का पता हो कि ये फैमिली मेम्बर जो है वो
उसके इतने फैमिली मेम्बर्स हैं और पेंशन पर्पज़ के लिए फ़लाँ फैमिली मेम्बर को नॉमिनेट कर दिया गया है, और अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है तो जीपी फंड जो उसका होता है वो उसके लिए वो उसने किसको नॉमिनेट किया हुआ है वो किसको मिलेगा। GP fund. Only payable amount of GP fund shall be paid to the deceased family. यानी जो पेएबल अमाउंट है GP फंड की वही डिसीज्ड फैमिली को मिलेगी। सिक्योरिटी रिलेटेड डेथ में भी ऐसा ही है। पेमेंट ऑफ पेंशन थ्रू डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम. The following steps may be taken for the concerned ministry, division, department for payment of pension through direct credit scheme. The direct credit scheme A है, the direct credit scheme must be made compulsory for all new pensioners with effect from 1st January 2015. यानी डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम जो है वो 2015 के बाद जो है जितने भी न्यू पेंशनर्स हैं उनके लिए मस्ट है। The manual both halves would be discontinued with effect from 1st January 2015 for all new pensioners, family pensioners. यानी जो मैनुअल बोथ हाफ्स हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। ना फैमिली पेंशन बनेगी किसी की भी और ना ही पेंशन बनेगी उसमें। The historical pensioners must be brought onto the stream of direct credit scheme phase wise. यानी जो पिछले जितने भी पेंशनर्स थे वो उनको भी डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम में लाया जाएगा फेस वाइज, यानी जैसे जैसे उनकी बारी आएगी उसी तरह उनको भी डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम में लाया जाएगा। एक्चुअली डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम है क्या? ये वो स्कीम है जिसके थ्रू जो AGPR में अगर आपकी पेंशन बन रही है तो उसमें ये जो पेंशन है ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी। इसका किसी भी DDO से किसी भी कैशियर से लेना देना नहीं है। यानी आप अपने बैंक का बताते हैं, आपने अपने नाम पे बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, आप अपने बैंक का बताते हैं, AGPR आपको एक वेंडर नंबर अलॉट करता है। उस वेंडर के अगेंस्ट जो भी बैंक होगा उसमें AGPR से जो अमाउंट है सैंक्शनड अमाउंट है, चाहे वो फैमिली पेंशन की हो या चाहे अपनी पेंशन की अमाउंट हो, वो उस डायरेक्ट क्रेडिट स्कीम के थ्रू उस वेंडर नंबर के अगेंस्ट जो भी अकाउंट है उसमें जाएगी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और सबको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया बहुत बहुत।